कोटपुतली से आ रही बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं नीमराना होटल फायरिंग मामला। और अपडेट ये है इस मामले में कि 3 राज्यों में एनआईए का एक्शन सामने आया है। ये राज्य हैं राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में भी छापेमारी की गई है। एनआईए ने 10 स्थानों पर छापेमारी की है और बम्बिहा गैंग का नाम सामने आया। मामले में गैंगस्टर नेटवर्क से सांठगांठ की पुष्टि हुई है। बम्बिहा गैंग का अर्श डल्ला गैंग से सीधा संबंध मिला है। दरअसल खालिस्तानी आतंकी नेटवर्क चलाता है ये अर्श डल्ला और ये घटना है होटल हाईवे किंग की, जहां 35 राउंड फायरिंग की गई थी। तो तस्वीर उस वक्त की जब ये घटना सामने आई थी। और अपडेट ये है इस मामले में कि बम्बिहा गैंग का सीधा संबंध है, सीधा कांटेक्ट है अर्श डल्ला से। खालिस्तानी आतंकी नेटवर्क चलाता है ये अर्श डल्ला, जिससे सीधा कांटेक्ट है इसका बम्बिहा गैंग का और सीधा संपर्क भी है इसका। तो ये बड़ा इनपुट, एक बड़ा खुलासा एनआईए की ओर से इस कार्रवाई में किया गया है। राजस्थान, हरियाणा इन राज्यों में छापेमारी की गई, साथ ही साथ दिल्ली में भी छापेमारी एनआईए की टीम ने की है। कुल मिलाकर 10 स्थानों पर एक साथ ये कार्रवाई सामने आई है। और अपडेट ये निकलकर सामने आया था कि इस मामले में बम्बिहा गैंग का नाम सामने आया और इस बम्बिहा गैंग की अर्श डल्ला से सीधा संपर्क है। और हिमांशु इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। हिमांशु, क्योंकि एक एनआईए ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम यहाँ दिया है इस पूरे मामले में लगातार, क्योंकि एनआईए कार्रवाई भी कर रही है, खुलासे भी हुए इससे पहले। एक बड़ा अपडेट ये सामने आया है कि बम्बिहा गैंग का सीधा संबंध निकला है अर्श डल्ला गैंग से, और ये अर्श डल्ला गैंग वही है जो खालिस्तानी आतंकी नेटवर्क चलाता है। जी बिल्कुल मनी, आपको बता दूं कि कोटपुतली के नीमराना से बड़ी खबर आई है, जहां एनआईए ने खालिस्तानी आतंकी नेटवर्क के खिलाफ जो बड़ी कार्रवाई की है। 2024 में एक निजी होटल में हुई फायरिंग की जांच के सिलसिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के 10 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये मामला कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसका संबंध जो यहाँ की कुख्यात गैंग है बम्बिया गैंग, उससे जुड़ा हुआ है। आपको बता दूं कि 8 सितंबर 2024 को होटल हाईवे किंग में करीब 35 राउंड फायरिंग की गई थी और उसके बाद में जो होटल मैनेजमेंट है उससे करीब 5 करोड़ की फिरौती भी मांगी गई थी। और इस पूरी वारदात का जो मकसद था वो होटल मालिक से फिरौती वसूलना और इलाके में जो है वो दहशत फैलाना था। इसके बाद एनआईए ने इस पूरे मामले की जांच है वो दिसंबर 2024 में खुद से संभाली थी और इसके बाद में कई संदिग्धों के ठिकाने पर छापे मारे गए थे। जांच में सामने आया कि आरोपी जो अर्श डल्ला है और उसका साथी है जिसका नाम दिनेश गांधी बताया जा रहा है, उसके निर्देश पर देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। ये जो लोग हैं ये खालिस्तानी आतंकी जो संगठन है उनके लिए जो फंड जमा करने और जो पूरा उनके लिए जो बिजनेसमैन हैं उनको धमकाने और उसके लिए फंड जुटाने का काम कर रहे थे। और जो डल्ला का नेटवर्क है वो यहाँ तक भी फैला था। इस वजह से ही जो नीमराना में जो होटल में फायरिंग हुई और जो वसूली हुई वो उसी के कहने पर हुई थी। इस मामले को की जांच जो है वो राष्ट्रीय जांच एजेंसी कर रही है और इसका मकसद जो सक्रिय आतंकी है और आपराधिक जो नेटवर्क है उसको पूरी तरह से खत्म करना है। जी, गिरफ्तारी हुई है इस मामले में अब तक? जी, पहले कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था और उनके बाद में ही जो पूरा जो मामला है वो सामने आया है और उसके नेटवर्क है वो धीरे धीरे अर्श डल्ला और खालिस्तानी आतंकियों तक पहुंचे हैं। और जो एनआईए है उनका उसके अनुसार जो अर्श डल्ला है वो कनाडा में जो बैठे खालिस्तानी समूह है उनकी मदद करता है और उसके लिए जो फंड जुटाने का काम भी करता है। और फंड जुटाने के लिए ये लोग जो बिजनेसमैन हैं उनको धमकाने, उनसे फिरौती मांगने और आसपास के जो इलाके हैं उनमें दहशत फैलाने का काम करते हैं। और इसको लेकर ही जो एनआईए है उसने हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के करीब 10 ठिकानों पर छापेमारी की है। इसके अंदर अभी और बड़े नाम सामने आ सकते हैं और उसमें जो बताया जा रहा है वो ये है कि जो बम्बिया गैंग है उससे भी इसका जो सीधा तार है वो जोड़ा जा रहा है। जो अर्श डल्ला और दिनेश गांधी है उनके जो तार है वो बम्बिया गैंग से जुड़े हुए हैं, जो कि खालिस्तानी जो कनाडा समर्थित जो खालिस्तानी जो आतंकी संगठन है उनके लिए जो फंड जुटाने का काम ये किया करते हैं। और उसमें जो बड़ी गैंग, इनकी पूरी बड़ी गैंग है जो अलग अलग जो जगह हैं, जो अलग अलग राज्य हैं, वहाँ खासतौर पर जो हरियाणा, राजस्थान और पंजाब है, इन इलाकों के अंदर जो ये गैंग है वो अपनी दहशत फैलाने का काम करती है और जो बिजनेसमैन हैं उनको डरा धमकाकर फिरौती मांगती है और आसपास अपने दहशत कायम करती है ताकि जो खालिस्तानी आतंकी संगठन है उनके लिए फंड जुटाए जा सके। ये अर्श डल्ला से क्योंकि बम्बिहा गैंग का सीधा संबंध बताया जा रहा है और ये एक आतंकी नेटवर्क चलाता है खालिस्तानी अर्श डल्ला, ये कहाँ इसके नेटवर्क चल रहे हैं?
क्योंकि राजस्थान की आप बात कर रहे हैं, दिल्ली की आप बात कर रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली यहाँ की आप बात कर रहे हैं, यहाँ कहाँ कहाँ इसका नेटवर्क चल रहा है अब तक? अच्छी ऐसी कोई डिटेल मिल पाई है और किसी तरह की कोई बरामदगी हो पाई है अब तक? जी, एनआईए की माने तो एनआईए के अनुसार जो अर्शदुल्ला है वो कनाडा में बैठकर जो ये पूरी खालिस्तानी नेटवर्क है उसको चलाता है, और उसका जो संबंध है वो बम्बिया गैंग से बताया जा रहा है। और इसका एक साथी है जिसका नाम दिनेश गांधी बताया जा रहा है। इन दोनों के निर्देश पर ही जो यहाँ के जो इनके गैंग के सदस्य है वो आसपास के जो खासतौर पर हरियाणा, पंजाब और जो राजस्थान है और दिल्ली के आसपास जो एनसीआर क्षेत्र है, गुड़गांव है, इसके अंदर जो ये संगठन है ये अपना दहशत फैलाने का काम करते हैं, और जो बिजनेसमैन हैं उनके साथ डीलिंग करते हैं, उनके लिए उनको धमकी देते हैं, उनसे फिरौती मांगते हैं। साथ ही ये लोग अपने आसपास जो क्षेत्र है उसमें दबदबा भी फैलाते हैं, दहशत फैलाते हैं। इससे इन्हें जो व्यापारी है उनमें डर का माहौल रहता है, और वो इन्हें आसानी से जो फिरौती है वो दे देते हैं, और इसकी मदद से जो फिरौती की रकम है वो ये खालिस्तानी जो आतंकी संगठन है उनको मदद के लिए पहुंचाते हैं। इसके लिए जो एनआईए है उसने कल हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में 10 जगहों पर छापेमारी की है, और उस गैंग के अभी और नाम सामने आ सकते हैं। फिलहाल मामला यही है कि जो अर्शदुल्ला है उसका जो साथी है दिनेश गांधी, वो कनाडा में बैठकर यहाँ के लोगों को निर्देश देते हैं, और उनके निर्देश पर ही जो यहाँ के लोग हैं वो काम करते हैं। जी ठीक है, आगे की अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे क्योंकि कार्रवाई इस मामले में एनआईए की लगातार जारी है। हिमांशु, नजर आप बनाए रखेगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका।